बहुत सुंदर टाइलें लगा के आज वो रोड भी मतलब रोड की वो टाइलें भी चोरी हो रही है। तो बड़ी शर्म की बात है। एक ही चीज को दोहरा रहे हैं कि नगर पालिका बिल्कुल भ्रष्ट नगर पालिका बन चुकी है। तो खोड़ा को लूट कर खाने के अलावा और कुछ काम नहीं कर रहा है। कोई विकास नहीं है, न ही नालों की सफाई हो रही है। हमने 70 टैंकर दिए थे, वो 70 टैंकरों का तो नाम ही निशान नहीं है। डीजल चोरी करते हुए की फोटोग्राफ, वीडियो, यहाँ तक की गाड़ियों के नंबर तक भी हम लोगों ने दिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी से काफी अजीब मामला सामने निकल कर आया है। अभी तक आपने सुना होगा कि भारत के बिहार के अंदर से जो है तमाम सड़कें चोरी होने का मामला जो है सामने निकल कर आता था, पर अब खुद उत्तर प्रदेश के खोड़ा कॉलोनी से जो है 4 गलियों की सड़क जो है वो चोरी हो चुकी है, जिसको लेकर खोड़ा की पूर्व चेयरमैन रीना भाटी खोड़ा थाने पहुंची है शिकायत करवाने के लिए। देखना ही होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई होती है। इस पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है खोड़ा की पूर्व चेयरमैन रीना भाटी। खोड़ा थाने में आज आप पहुंचे हैं, एक काफी अजीब मामला सामने निकल कर आया था, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला तो ये है कि खोड़ा नगर पालिका में चोरी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। चाहे वो डीजल चोरी हो, चाहे वो पानी चोरी हो, गंगा वाटर जो जनता को दिया गया था, या फिर विकास कार्यों में चोरी हो। और अब एक नया मामला है कि जो सड़कें हमने बनवाई थी बहुत सुंदर टाइलें लगा के, आज वो रोड भी मतलब रोड की वो टाइलें भी चोरी हो रही है। तो बड़ी शर्म की बात है कि आज 3 से 4 दिन हो गए नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने इस पर अभी तक कोई संज्ञान इन लोगों ने नहीं लिया है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे जानकारी दी और मैं वहाँ पहुंची। वाकई में 4 गलियों की टाइलें बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दी उन लोगों ने, और वो भी दिन दहाड़े। जी, ये मामला बिल्कुल ऐसे बिहार का देखने को मिलता है, जहां बिहार में आए दिन कभी टावर चोरी, कभी सड़कें चोरी का मामला सामने निकल कर आता है। खुद चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर में जो है सड़क चोरी होने का मामला आया है। इस पे जो है तमाम बड़े सवाल यहाँ के नगर पालिका और चेयरमैन पे भी उठाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम सभी सभासद बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं कि नगर पालिका बिल्कुल भ्रष्ट नगर पालिका बन चुकी है। सरकार इतनी अच्छी सरकार जनता को रोजगार दे रही है, जनता को सुरक्षा दे रही है और विकास कार्यों के लिए खूब भरपूर बजट दे रही है, लेकिन नगर पालिका के अंदर जो सपा की नीतियों का अध्यक्ष बैठा हुआ है वो खोड़ा को लूट कर खाने के अलावा और कुछ काम नहीं कर रहा है। मौके पर पहुंचने के बाद मैंने नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी को फोन किया, ना तो उन्होंने मेरा फोन उठाया। फिर उसके बाद में मैंने जेई के पास फोन किया, जेई ने फोन उठाया और उससे मैंने जानकारी ली कि आपके संज्ञान में क्या ये जो रोड जो टाइलें चोरी हुई है इनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा मैम जानकारी तो है और इस पे जांच भी करेंगे, हम लोग जांच भी चल रही है, लेकिन हमें जानकारी नहीं हो पा रही कि इन टाइलों को कौन ले गया। मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप अधिकारी होकर आपके खोड़ा नगर पालिका में से कोई 3-4 गलियों की टाइलें ले गया और आप लोगों को जानकारी नहीं है। और 3 दिन में अभी तक अगर आपको जानकारी नहीं हुई तो आपको पुलिस प्रशासन पे आके उनकी शिकायत करनी थी, क्योंकि ट्रैक्टर का नंबर भी है और ट्रैक्टर ड्राइवर का साफ फोटो आ रखा है। इतनी चीजें देने के बावजूद भी अगर जांच नहीं हो रही तो ये समझ लीजिए सारा मामला इनकी ही मिलीभगत का है। जी, अच्छा, इससे पहले भी मैम एक मामला सामने निकल कर आया है जहां सफाई की गाड़ियों से डीजल चोरी होने का मामला था, और इससे पहले भी जो है एक वादा था 6 महीने पानी पहुंचाने का। इन तमाम चीजों पर जो है खोड़ा की जनता का आक्रोश जगता जा रहा है और तमाम जो वीडियो साझा हो रही है उसको लेकर 27 की रणनीति क्या लग रही है? देखिए, जनता तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को चुनेगी, क्योंकि एक बार चुनकर उन्होंने देख लिया, सिर्फ एक ही मेंबर चेंज किया था नगर पालिका अध्यक्ष जी, और उसी के बलबूते आज देख उसकी की जो सोच है जिसने पूरे खोड़ा का विकास ही बदल दिया। ये समझ लीजिए जो विकास 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की द्वारा हम लोगों ने कराया था, आज 3 साल में वो विकास बिल्कुल मट्टी पलीत हो चुका है। कोई विकास नहीं है, न ही नालों की सफाई हो रही है, न ही जो घर घर तक गंगा जल के लिए हमने 70 टैंकर दिए थे, वो 70 टैंकरों का तो नाम ही निशान नहीं है। 2-4 है तो वो इधर उधर खड़े कर रखे हैं उन्होंने। तो ये समझ लीजिए डीजल चोरी करते हुए की फोटोग्राफ, वीडियो, यहाँ तक कि गाड़ियों के नंबर तक भी हम लोगों ने दिए, जिन पे आज तक कोई जांच नहीं हुई। बल्कि एक नीति चल रही है कि जो चोरी बताता है उसी पे ही कार्रवाई होती है, बल्कि चोरी करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे नगर पालिका का समझ में ही नहीं आ रहा कि इसमें नीति क्या चल रही है और ये क्या रणनीति से खोड़ा में विकास करेंगे। इन्होंने तो खोड़ा को
बिल्कुल नरक बना दिया है। इनसे अब कोई उम्मीद नहीं है हम लोग। किस तरह की कार्रवाई की मांग है अब? कार्रवाई बस हमें एक ही मांग है कि जो दोषी है, जिन्होंने ये टाइल चुराई है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जिन्होंने इन टाइल को चुराने के लिए निर्देश दिए हैं उन पर भी कार्रवाई हो। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी नालों की सफाई के लिए भी 1-2 करोड़ का टेंडर खाया है जी। निजी पर्सनल अध्यक्ष महोदय के ही रिश्तेदार पर वो टेंडर गया है। लेकिन अगर हम कहते हैं, अगर हम कोई टेंडर उठाते हैं तो उस सफाई टेंडर के लिए जो वो होता है, ठेकेदार जो होता है, वो ठेकेदार अपनी खुद की लेबर लेकर आता है, खुद के ट्रैक्टर होते हैं, खुद की जेसीबी होती है और खुद का उसमें डीजल तेल होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सब चीज नगर पालिका दे रही है और सिर्फ पैसे लेकर ठेकेदार बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपस का है ना, इन लोगों का, अध्यक्ष का और ठेकेदारों का जो लूट चल रही है, ये उसको दर्शाती है। जब नगर पालिका में हमारे पास सब चीज पर्याप्त है, हमारे पास कर्मचारी भी है, हमारे पास ट्रैक्टर भी है, हमारे पास में जेसीबी है, सब चीज है, और हम ठेकेदार को 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं जी। और काम अपनी नगर पालिका के कर्मचारियों से करवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, लूट हो रही है खुलेआम। कोई उस पर जांच करवाने के लिए तैयार नहीं है, कोई उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम बोल कर थक गए। ठीक। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।